ऐसा है, जीवन को 3 भागों में बांट कर फिर उसको 6 भागों में करना है। 3 भागों में बांट 3 कर भाग 6 भागों में। और 3 भाग हैं ही। विज्ञान ने भी 3 सिद्ध किया है, साइंस ने भी अपने सिद्ध किया, व्यवहार ने भी सिद्ध किया है। वो 3 है, जड़, दूसरा चेतन और तीसरा उससे मिलने वाला आनंद। इसको सच्चिदानंद बोलते हैं। सत चित आनंद। सत है ना अस्तित्व, ये सत है, सत है। इसमें चैतन्य नहीं है तो आनंद भी नहीं हो सकता। पेड़ में आधा चैतन्य है, हाँ, ये डाली तोड़ेंगे सूख जाएगी, आधा चेतन कहेंगे उसको। पशु पक्षियों में पौना चैतन्य है, वो क्रिया कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अपना आनंद दूसरों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, दूसरों को बोल नहीं सकते। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों संभावना है, सत्य की भी, चित्त की भी और आनंद की भी। अब आप सत्य क्या, ये मेरा शरीर, ये सत्य है, क्योंकि प्राणों के बिना ये तो फिर वही मिट्टी है। अगर चैतन्य नहीं है तो काबरा जी को उठाओ तो सत्य हार में रहेगा ही। सत्य को स्वीकार करो, सत्य को अस्वीकार करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले सत्य की पुष्टि की जाती है। तो शरीर को स्वस्थ रखो, ये मतलब है शरीर की क्रियाओं को पहले करो, क्योंकि शरीर जड़ है, उसमें प्राण है इसलिए चैतन्य है, और प्राण दोनों होने पर आनंदित है वो। बिल्कुल। अगर चैतन्य नहीं होता अब आनंद को प्रकट ही नहीं कर सकते। अर्थात आधार भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शीतलता, इस तरह का मामला है। तो इसको, इस शरीर को आप आधार मानिए, तो सबसे पहले आधार मजबूत होना चाहिए। अगर सत आपका मजबूत नहीं तो चैतन्य उसमें ढंग का धागा नहीं और आनंद तो आ ही नहीं पाएगा। क्या बात। तो अपने आधार को मजबूत करना है। अब जो मैंने आपसे कहा कि भेद ज्ञान करना, ये भेद ज्ञान यही है कि शरीर को अलग मानना, उसको संतुष्ट करो, अंदर वाले को अलग मानना, संतुष्ट करो, खुदा को अलग मान के संतुष्ट करो। मैं खाना खाता हूँ, इससे खुदा का कोई लेना देना नहीं, केवल शरीर का लेना देना है। लेकिन जब मैं कविता करता हूँ तो उससे मन का, बुद्धि का लेना देना है। लेकिन कविता भी नहीं करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो फिर आनंद का लेना देना। तो जब नमाज पढ़ते हैं उस समय फिर वो शरीर को तकलीफ नहीं देगा। शरीर को पहले आप भोजन दे दिया, शरीर को आप पुष्ट किया है, शरीर को आपने दुखी करके मस्जिद में नहीं ले गए। सही है, वैसे भी कहा जाता है जबरदस्ती मुझे वो करना पड़ रहा है। जैसे हमारे में ये कहा जाता है कि पहले आप खाना खाओ फिर मस्जिद में जाओ। यही कहा ये कहा खाना खाए बिना आप मस्जिद अगर पेशाब आ रहा है, हाँ, आप पहले पेशाब करो, नमाज बाद में पढ़ो, वरना आपका ध्यान मारेगा। सही। तो जो संतों ने, जो औलियों ने कहा, सही। इबादत का मजा नहीं ले तो आप ना इबादत का मजा ले पाते हैं, न घर पे खाने का मजा ले पाते हैं, न कविता करने ना पाते, न घर पे काम पे करने जाते तो वहाँ बीवी की याद आती। अरे काम करने के लिए 8 घंटे अगर आपको तनख्वाह दी जा रही तो 8 घंटे पूरा 100% 8 घंटे लगाना है। तो ये भेद ज्ञान है। ये अलग टुकड़ों में, मतलब आप घोलमेल नहीं कर रहे हैं। पागलपन को, कविता को, बेटे को, बच्चे को सब मिला करके कभी वो ऑफिस जा रहे नहीं, ऑफिस में काम ही नहीं कर सकते। ऑफिस में शुद्ध रूप से डॉक्टर किशोर कामरा जाएगा, घर पे शुद्ध नंद किशोर कामरा रहेगा, और ध्यान करेगा तो शुद्ध किशोर आनंद सरस्वती करेगा। ये भेद ज्ञान हो गया, ये मेरा भेद हो गया। मैंने टुकड़े कर लिया अपने आप को। किशोर कामरा अलग जिएगा, डॉक्टर किशोर कामरा अलग जिएगा, और वो मैं उसका करूँगा, संतुलन करूँगा। तो उसमें आपका संसार भी निभ जाएगा, आपका संसार भी निभ जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपको पड़ोसी में दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप बीवी बच्चे भी नाराज नहीं होंगे, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, पैसे के पीछे पागल भी नहीं हो रहे, क्योंकि आपने संतुलन किया ना। पैसे का पागलपन वहाँ आता है जब एक को निगलेक्ट कर जाते हैं। आपने मस्जिद को, अजान को निगलेक्ट कर दिया और पैसा कमा रहे हो, करो कमाओ, तो एक गायब हो गया ना। बिल्कुल, एक गायब हो गया, तीनों चाहिए, ट्रेंगल बनता है। ये त्रिकोण है, ये इसको ब्रह्मा विष्णु कहो, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहो, जो दुनिया में कहना कहो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहो, तीन से घेरा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो सुनो, गोल से घेरा नहीं बनता,
गोल से परिधि बनती है परिधि बनती और इसमें ट्रेंगल बनता है, एंगल बराबर साफ है। हाँ। यहाँ रोटी बड़ी बार पड़ी हुई है, यहाँ बीवी पर बैठी हुई है, या किताब पड़ी है, बराबर एंगल बन रहे हैं। 60 होता है। हाँ, बराबर जो भी जिसका बनता हो बड़ा एंगल बन रहे हैं, अर्थात वहाँ चीज रख सकते हो और जब 180 होता है सुरक्षित। स्ट्रेट लाइन, आपका पैसे को नुकसान नहीं होगा, पैसा रहेगा। तीनों के तीन सब जुड़ा हुआ है। क्या कहने हैं यार, सब क्या बात है। और वो मैथमेटिक्स को देके देते ना 60 हाँ। 180 तब भी लाइन। अच्छा, अभी आपका घेरा बना ना, आपका घेरा बना, त्रिकोण का घेरा बना बीच में, बिल्कुल। आप इसमें प्रसिद्ध हो सकते हो, आप जो करना करो। रावण के भी घेरा बनेगा, कंस का भी घेरा बनेगा, राम का भी बनेगा। रावण उस घेरे में खराब कचरा पेटा इकट्ठे काट कर लेगा, राम उसके अंदर अच्छी चीज़ें पैदा कर लेगा। तो आपने त्रिकोण को व्यवस्थित रहने दो, शरीर स्वस्थ रहे, जो बाहर का है, चैतन्य जो आपका है वो विकलित ना हो, गड़बड़ ना हो, और आनंद आपका अपना पर्सनल मामला है, उस पर बीबी का भी हक नहीं है। जब आंखें बंद कर आप ध्यान करते हो, उसमें किसी का हक नहीं, फिर तुम्हारा भी हक नहीं, किसी चेले का हक नहीं। गुरु अपने समाधि में बैठे हुए हैं, तो यही समाधि ही समाधान है। नाम कुछ भी हो। अब आप नहीं तो शाम को क्यों कहते रात को, इसलिए कहता हूँ समाधि की स्थिति बनने वाली है ना। मैं सोऊंगा, मैं समाधि में जा रहा हूँ 8 घंटे, सवेरे उठ के तो याद आता, अरे फोन करो, उसको करो, सब्जी लाना। मान लो आपको मैंने कह भी दिया 4 बजे कविता करना, तो कितनी कर लो, 20 बच्चे बुला रहे हैं, माँ बुला रही है, अरे तो वहाँ कहाँ बैठा है, पानी नल आ गया। रात को आप जब सो रहे हैं तो कौन कहेगा कि तेरा नल आ गया, सब पर नल बंद हो जाता है। कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो अपने आप को संतुलित, व्यवस्थित और इस ढंग का जीवन दिनचर्या में इन 3 तत्वों को आप ले लीजिए। बाहर वाले को जड़ मान लीजिए, उससे जो आपका अटैचमेंट है उसको चैतन्य मान लीजिए, और आपका जो पर्सनल है उसको आनंद मान लीजिए। ये सच्चिदानंद है, यही वेदों का मंत्र सच्चिदानंद। एक दिन से आपने कहा था सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है। सत्य यानी अस्तित्व, चैतन्य उसके अंदर हलचल, और आनंद यानी उसका अंतिम भाव। और वो अंतिम भाग भी नहीं है, जब आपको मोक्ष मिलता है, आप जो आनंदित होते हैं, वो आपका परिणाम। अर्थात तीनों के अंदर कोई लाइन महत्वपूर्ण नहीं है, बीच का घेरा महत्वपूर्ण है। समाधि जो है वो अंतर है। इसलिए आपको जो आनंद आता है वो आनंद अंतिम परिणाम नहीं है, आनंद का जो विस्फोट है वो अंतिम परिणाम है। क्या बात है। जैसे आप मेरी कविता सुन के आनंदित, फिर कहते अब वहाँ जो वहाँ निकलता है विस्फोट, पहले समझते तभी तो वहाँ करेंगे, तब आनंद है, फिर विस्फोट है। आप आनंदित हुए और आप रोक नहीं पाए अपने आप को, ये मोक्ष है, ये अंतिम विस्फोट है। और वो विस्फोट आपके अंदर होना चाहिए। कब होगा? जब आनंद आएगा। फिर कब होगा? सत होगा। कब होगा? चित होगा। तीनों का संतुलन आप कर लीजिए, यही बेहतर ज्ञान है। इसको वो दूसरे आचार्य कहते हैं कि जो बाहर का नंद किशोर अलग है, भीतर का नंद किशोर अलग है, और उसको संचालित करने वाला नंद किशोर अलग है। वही तीनों हो गए। इसमें सारा अध्यात्म आ गया था, धर्म दर्शन सारा संप्रदाय आ गया इसमें, कहीं झगड़ा नहीं इसमें। और ये सब पर्सनल मामला है, सामूहिक मामला नहीं है। तुम्हारा आनंद इसके आनंद से अलग हो सकता है, कामन कभी मत करना। आनंद नहीं हो सकता। सारी दुनिया में 2 व्यक्ति एक जैसे होते ही नहीं है। अरे नीम के 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते, नीम के 2 पत्ते बिल्कुल। सारे विश्व के अंदर नीम के 2 पत्ते एक जैसे नहीं। प्रकृति पुनरावर्तन करती ही नहीं, वो हमेशा नवनूतन। सूर्य हमेशा उठता है तो नए ढंग का ही अपना होता है, सो अस्त होता नए ढंग का होता है। आप भी प्रतिदिन नए होकर के जिए और अपना लक्ष्य बना लीजिए। और याद रखिए, अपने सब लक्ष्य बनाइए। परिवार में गड़बड़ ना हो वो बना लीजिए, सामाजिक में गड़बड़ ना हो, शरीर में गड़बड़ ना हो। शरीर में गड़बड़ हो तो सब कविता छोड़कर आसन प्राणायाम कुछ खेल कूद करके उसको ठीक करिए, दवा लेके ठीक कीजिए। मन में कोई गड़बड़ है उसको ठीक कीजिए। अर्थ में गड़बड़ है तो सब काम छोड़ करके अर्थ को संतुलित, तीनों पैर रहेंगे तो तिपाही बनेगी यार। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे अभी गिरेगी नहीं, बिल्कुल एक भी होगा तो गिरेगी। तीनों में तिपाही के बनेगी, आपकी तिपाही बनना चाहिए। यही त्रिकोण तो है। सर ये तो ठीक है, अब एक रास्ता बता दे, इस पर चलना है। अब आते हैं झंझट, जब आदमी चलना शुरू करता है
वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है हर पर्सन का अलग ही होगी। सर। अब ये जो संघर्ष चालू हो रहा है, इससे जो हमारा मन, हमारा पुरुषार्थ अब इनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। मान लीजिए हम इतने पुरुषार्थी नहीं है, या ये नहीं है उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, या हम बीच में इतना कर्म नहीं कर रहे हैं, या भाग्य साथ नहीं दे रहा है हमारा, तो ये किस्मत साथ नहीं दे रही है, आदमी कर्म नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सामाजिक बाधाएं आ रही हैं, इनके लिए क्या मतलब कोई एक सूत्र है कि कर्म करते रहें और अपना अपना जोश बढ़ाते रहें, वही कुछ जो कॉमन फैक्ट वही करने हैं। ये तो रास्ता समझ में आ गया, ठीक है भाई, इसको अपने को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, मगर जब आदमी रियल परेशानियों में से गुजरता है तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा? देखो सुनो, क्रिया, कर्म और परिणाम। क्रिया का तत्काल फल मिलता है, कर्म का बहुत बाद में मिलता है, और प्रारब्ध का तो कई जन्म बाद मिलता है। ओह वाह, क्रिया। आप खाना खा रहे हो तो तत्काल आपको आनंद आ रहा है, बस वो वहाँ वही है, ये क्रिया है। भोजन कर्म नहीं है। कर्म ये पढ़ रहा है तो बाद में इसकी डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ये इसके कर्म का फल है। कर्म का फल होता है, क्रिया का तो तत्काल परिणाम होता है। आप साइकिल में जा रहे थे, उस समय जो हवा लग रही नहीं रही, वो उसी समय हो रहा भाई, वो कोई अब दूसरे जन्म में इसका फल मिलेगा ऐसा नहीं, या 2 साल में मिलेगा कुछ नहीं। क्रियाएं तत्काल फल दी। मैं नहा रहा हूँ तो मुझे ठंडक लग रही, गर्म लग रही, अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा। अभी मेरी बात आप सुन रहे हैं, ये कर्म नहीं कर रहे, क्रिया कर रहे हैं। मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं क्रिया कर रहा हूँ, तत्काल आपको मिल रहा है। इसमें 100% वो भगवान का नियम नहीं कि मैं कर्म का फल बाद में देता हूँ, नहीं। ये सोचने घंटे बाद सुनाई देगा। अभी आप सो रहे तो नहीं आ रही, आप खाना खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये क्रिया है। क्रिया को कर्म मत मानना, इसको भाग्य में मत मानना। आप गाली दे रहे, भाग्य नहीं है, आप गाली न भी दे, आप प्रशंसा करें, क्रिया आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में, कर्म आपके आधे हाथ में है, फल आपके हाथ में ही नहीं है। और फल जो हाथ में नहीं है वही भाग्य, उसको किस्मत कह दो, भाग्य कह दो, मुकद्दर कह दो, जो भी वो मतलब जिसका परिणाम आपको वो नहीं मिल रहा जो चाहते हैं। अभी मैं रोटी खा रहा तो मेरा पेट भर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, क्रिया कर्म नहीं है, उसी समय मिल रहा है। उसका कर्म कब बनता है? जो पेट में जाने के बाद वो 8 घंटे घूमता फिरता, वो कर्म चल रहा है। उसका जो खून बन रहा है वो परिणाम है। अब बता, खून आपके हाथ में है? उसका जो वीर्य बन रहा है, जो बन रहा, एक रोटी खाई थी और 40 कितने दिन में, हमारे हाथ में ये है कि हम अच्छा खाएं कि बुरा खाएं। क्रिया आपके हाथ में है, कर्म करो और फिर फल को सोचना बंद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप फल को भी सोचते हो, भाग्य को भी सोचते हो, कल क्या होगा ना, परसों क्या होगा, वो सोच का घोल मेल कर देते हो, एक्सपेक्टेशन सारा मिला मिलोगे, कहते हो हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। आज के टाइम जो हमारे सामने आ रहा है वो उसके संग हम जस्टिस करके अच्छे से अच्छा अपना वर्तमान, इसका मतलब वर्तमान में जियो। वर्तमान में आप जिएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। और आप या तो अतीत में जीते हैं या अनागत में जीते हैं, या तो भूत में जीते हैं। अब वर्तमान में कौन जीता है यार? क्या बात है, वाह। अभी आप बैठे तो आपको घर की याद आ रही है, किसी को क्या नौकरी याद आ रही है, छुट्टी हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है क्या खेलने तो है ही यार। तो आप बेहतरीन इस पे विचार करिए, पास्ट में देते हैं तो फ्यूचर विचार, वर्तमान में कोई नहीं जीता। इसको प्रवचन मत करिए, प्रवचन मत, बिल्कुल विचार कीजिए, विचार करने और इसका उपयोग कीजिए। कल से आपका उपयोग करेंगे। मैं सर ने कहा था यार वर्तमान में कहाँ जी रहे हैं सर? उपयोग मतलब कुछ एग्जाम्पल सर सिंपल बताइए, हम आखिर तक क्लियर ही कर लें। हाँ देखिए, अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप 100% बैठे हैं क्या? पूछ लिया अपना, नहीं बैठे। अब मैंने कहा तो बैठ गए होंगे 100%। मतलब काबरा जी के घर पे बैठ के काबरा जी की बात सुन रहे हैं, इसमें मकान दुकान और वो घर सब याद नहीं आ रही, नहीं आ रही है। वर्तमान में जी रहे हैं हम, वर्तमान में जी नहीं पाते हैं। तो आप वर्तमान में जब जिएंगे तो उसी स्टेज पर जिएंगे जिस स्टेज पर आप है, तो आपको वो अंदर पूरा हो जाए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप शरीर क्या उस समय आप पूरा ध्यान है खेल पर, आसन प्राणायाम पर, पसीने पर, मालिश नहीं, उधर नौकरी याद आ रही, अरे पानी जरा गर्म करना, अरे मेरा खाना बनाया नहीं बनाया, फिर कसरत भी कर रहे हैं, मालिश भी कर रहे हैं। अब आप बटे हुए हैं, तो बटे हुए होने पर आप वर्तमान में जी नहीं सकते, इसलिए आपको समग्र जीना पड़ेगा। चिंता यहाँ से क्रिएट होती है। हाँ, इस चीज से आप प्रेजेंट में ही जीते, इसलिए चिंता क्रिएट। तो फिर आप दूसरे की चिंता से मुक्त होकर के उस काम को 100% करें, उसका परिणाम अच्छा आएगा।
क्रिया अपने स्थान पे होगी, कर्म अपने स्थान पे होगा, भाग्य जो है जो कहते हैं वो बाद में उसका परिणाम होगा। भाग्य पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई क्रिया बार आपके हाथ में है, कर्म आपके एक हाथ में और भाग्य आपके एक भी हाथ में। हाँ नहीं है। अब क्रिया दोनों हाथों में, क्रिया दोनों हाथों में, कर्म एक हाथ हाथ में और भाग्य एक ही हाथ में। वाह वाह। तो कभी आपको परिणाम नहीं मिले, समझ लीजिए वो उधर नोट हो गया, मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं नोट हो गया। आप अगर गुरु जी की सेवा करें तो गुरु जी 10 दिन बाद नारायण खुश हुए तो 10 दिन बाद वेट करो, गुरु जी उसी समय खुश हो जाना जरूरी नहीं। खूब बर्तन मांजो, उनके पैरों दबाओ, तो 10 दिन पैर दबाओगे, ये आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, ये क्रिया हो क्रिया गई। हो गई, ये क्रिया हो गई। जी जी, कर्म। फिर वो गुरु जी जो आप कुछ करेंगे तो कर्म होगा, वो कर्म होगा फिर। हाँ और बाद में इसका परिणाम जो होगा मिलेगा, वो होगा, अलग अच्छा ही होगा या बुरा जो भी होना हो। ये इन भेदक ज्ञानों को इन टुकड़े टुकड़ों में करने की एक आदत अपनी हो जानी चाहिए। हम मिला लेते हैं, घर का दुख बाहर का दुख घर में, 25 दुख, फिर हाय में बड़ा निराश हूँ, मैं आत्महत्या करूँ। आत्महत्या क्यों करोगे भैया? किसकी हत्या कर लोगे तुम? शरीर की करोगे, और अंदर के 2 टुकड़े बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या करोगे इसका? पहले प्रतिक्षण जीना, प्रतिक्षण मरना, मतलब हर क्षण का लाभ लेना, ये अगर आप सीख गए तो नौकरी नहीं मिली तो आप प्रयत्न ज़्यादा तेज कर देंगे। आपको अब हाय में नौकरी मिली और भाग्य में नहीं, अरे भाग्य में नहीं तो तेने कर्म किया नहीं किया। एक चोर भाग करके मंदिर में घुसा और देवी से कहा, देवी मेरी रक्षा करो। उनका रक्षा क्या करे? तेरे हाथ में तलवार है, लड़ना। कहने नहीं मैं तो तेरे तलवार नहीं तो चल मेरा भाला ही ले ले, देवी का भाला ले ले। नहीं आप भी मेरी रक्षा करो। मैं रक्षा नहीं करूँ, जो आया उसको पकड़ के ले गया। देवी ने कहा, देख तेरे पास अवसर था, व्यवस्था थी, लेकिन तूने कर्म नहीं किया। क्रिया कर्म और परिणाम को आप अगर गणित को समझ गए, आपने अगर नौकरी का क्रिया मतलब मेहनत नहीं की तो फिर आप मैं अभागा हूँ आदमी। कहाँ से अभागा हो भैया? क्या बात, तुम भागा हो, अभागा नहीं। क्या बात है। भागे हो तुम, पलायनवादी हो। पलायनवादी मत बनना कभी भी। तुम अच्छे व्यक्ति बन गए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता खुश है, धन्यवाद। पड़ोसी राष्ट्र खुश है, हिमालय तिरंगा झंडा लहरा रहा खुश है, लेकिन पहले अपना देख लेना घर का। जो त्याग करते हैं वो एक को नष्ट करके करते हैं, वो शरीर की परवाह नहीं करते हैं। शहीद होते हैं ना, वो शरीर की परवाह नहीं करते, घर की परवाह नहीं करते, बस वो लास्ट रहता है उनका। एक ही एम तो एक को आप पूर्ण करोगे तो लास्ट में भी पहुंच जाओगे, याद रखना। एक को पूर्ण नहीं करोगे तो नहीं होगा। कमजोर आदमी हिमालय में जाके क्या करे? मरेगा। सही बात है। अगर आप कहे मैं दुश्मन से लड़ना चाहते हो तो ताकत है, हथियार है। अपना खुद का भी कुछ होना। हाँ, तो आप बात कर लीजिए, क्रिया को करिए, कर्म को कीजिए, कर्म के फल को कीजिए, भाग्य को छोड़िए। भाग्य आप कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अब हमारा ध्यान वही रहता है, फलेषु कदाचन, फलेषु। निर्भर करती है कि क्रिया ही जो है तय करेगी कि भाग्य कैसा होगा। वैसे क्रिया कर्म को तय करेगी, कर्म भाग्य को तय करेगा। एक दूसरे जुड़े हैं, वो उसका ब्याज, उसका अंतिम परिणाम। तो परिणाम एक दिन में थोड़ी मिलता है, परिणाम बाद। आप बुढ़ापे में सुखी हैं तो इसका मतलब बचपन अच्छा रहा होगा, शरीर ठीक रहा होगा, नौकरी अच्छी की होगी, पैसे अच्छे होंगे, बीवी बच्चे होंगे, तब जाकर के बुढ़ापे में पलंग पे बैठे आराम कर रहे, वो कब पी रहे। सही बात। वो परिणाम अगर है तो क्रिया कर्म सबका संतुलन तो रहा ना। आप कर्म क्रिया परिणाम का संतुलन रखिए। अब परिणाम को माथे पे ला करके दुखी होकर के आए मैं कल कालूपुर नहीं जा पा रहा। अरे तो बाहर घर से बाहर ही नहीं निकला, कालूपुर कहाँ से जाएगा? हम क्रिया नहीं करते हैं। हम पहले से हम फल जो मिलेगा उसकी एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं, प्रतीक्षा पहले से। सारा ध्यान फल पर लगा हुआ, तो तुम्हारे हाथ में है क्या? फल हाथ में नहीं है। आनंद तुम्हारे हाथ में नहीं है। सत और चित, सत हाथ में है क्योंकि जड़ है, चैतन्य तुम कर सकते हो, और परिणाम फल हो गया ना। तेरा गणित तो बराबर बैठ रहा हुई, तीनों तीन बैठ गए। आपका गणित बराबर बैठ रहा, वही उसको आप भूलिए मत, देखिए सब आ जाता था, कोई चीज बचती नहीं। बीवी बच्चे, नौकरी, यश, कविता सब। लेकिन हम घोलमेल करते हैं, घालमेल मत करो। शरीर को जब आप स्वस्थ कर रहे हैं तो उसे नौकरी याद नहीं आनी चाहिए, और दंड बैठक ही याद आना चाहिए जो आप कर रहे हैं। जब खाना खा रहे हैं तो आपको एक एक कोर माँ का प्यार लगना चाहिए। माँ बेचारी प्रतीक्षा कर रही है कि बेटा खाना खा रहा है,
और आप बेटा बोल भी नहीं रहा, बेटा कहाँ से घूम रहा और कल क्या करना है, क्या हुआ था? माँ क्या करूँ, तुम क्यों तुम डिस्टर्ब कर रही हो, खाना खा रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। खाना खाने में क्या डिस्टर्ब क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं? माँ कितनी दुखी हो रही, माँ ने बड़े प्यार से आपको बनाया रखा था, और खिलाया। वो पर क्या माँ प्रतीक्षा नहीं करती कि बेटा कहे कि मम्मी आज अच्छा, चटनी बहुत किसने, वो सब्जी वो कितनी किसकी सब्जी है, बहुत अच्छी बनाई तुम्हारे हाथ की मम्मी, वो कितनी खुश होगी। उसको हम खुश नहीं करें, माँ को खुश नहीं करें, बाप को खुश नहीं कर रहे, पड़ोसी खुश नहीं कर रहे, गुरु जी को खुश नहीं कर रहे, खुद को खुश नहीं कर रहे, खुदकुशी करो करो खुदकुशी। बिल्कुल सही। नहीं हमें जीना नहीं आया, मरना भी नहीं आया। सही बात, जो अच्छे से जिया नहीं वो बना। हाँ, इसलिए आप संतुलित जीवन जिए। सबसे पहले अगर पूछना है तो शरीर को पूछो, बेटे तेरा क्या हाल है। ये अगर सही नहीं है तो फिर कुछ भी सब कुछ इम्बैलेंस हो शरीर जाएगा। माध्यम खड़ु धर्म साधनम, एक तंदुरुस्ती हजार नियमत। एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत। बिल्कुल। आप अगर नहीं करोगे शरीर को स्वस्थ तो शरीर सब बीमार, तो कभी तो गजल आएगी, गजल भी बीमार आएगी। समाज की सेवा बहुत बाद में आती है, राष्ट्र की सेवा ना भगवान की सेवा बहुत बाद में आती है, याद रखना। पहले से भगवान पहले नंबर पे नहीं आता है, पहले नंबर पे रोटी आता है, कपड़ा मकान आता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम करो। फिर संत जब उससे पार हो जाते तो बात दूसरी। उसके बाद वो फिर उनकी रोटी बात से होती पार हो जाते, रोटी भूख नहीं लगती उनको तृप्ति होती है, साहब में तो खिचड़ी से काम चल जाएगा, वो ऐसा होता है। फिर वो गौण हो जाता है। गौण अगर स्वाभाविक हो तो चलेगा, गौण अगर स्वाभाविक नहीं हो तो बीमार करेगा, तब करेगा। इसलिए आपको आवश्यकताओं को मारो मत, इच्छाओं को मारो मत, इच्छाओं का विश्लेषण क्या करो, बात है, क्या बात है। इच्छाओं का विश्लेषण करो। इच्छा को मार के आप किसी और चीज के पीछे आप भाग रहे मुझे हो। 5 कपड़े चाहिए तो 4, Imbalance मुझे 4 से चलेगा तो 4 कपड़े से 25 कपड़े की जरूरत नहीं, ये विश्लेषण करो। लेकिन एक भी कपड़ा नहीं होकर नंगा दड़ंग में गली में घूम, ये नहीं। जैसे कहा प्रयोग में नहीं करना, किसी कविता में तो करना ही मत करना। कविता आपकी प्रथम आवश्यकता नहीं है, खुदा आपकी प्रथम आवश्यकता नहीं है। प्रथम आवश्यकता आपका शरीर है, जिससे आप खुदा की इबादत करेंगे, जो कुछ करना इसी से करेंगे। इसको सत कहते हैं। फिर उसमें चैतन्य करके और आनंद लाइए। मुझे पता है इस जड़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन जड़ मेरे काम तो आती है ना, काम आती है। क्योंकि मैं इसमें बैठता हूँ चैतन्य हो जाती है और मुझे आराम देती है। क्या जड़ सच्चिदानंद कर दिया मैंने इसको, कुर्सी को। क्या बात है, क्या बात है यार, वाह वाह। तो मतलब सर जो भी काम करें मतलब ये है अपने कि- मन से करें। मन से करो और देखो सुनो बेटे, अपन जब मूर्ति रखते हैं, मूर्ति जड़ है कि चेतन, चलो जड़ ही है ना। सोना है, पत्थर है, जो भी है, लाख उसको खाना खिला तभी वो खाती तो नहीं। मतलब भगवान भी जड़ ही है। क्या बात है। वो चैतन्य बनने की प्रतीक्षा करता है। तो मैं कहता हूँ हे राम, हे सीता जी, हे शंकर भगवान, अब मैं चैतन्य कर रहा हूँ उनको। मैं मंदिर में मस्जिद में जाकर के खुदा को चैतन्य कर रहा हूँ। आप सब देखते हैं, सब देख और चैतन्य कर रहा हूँ। और फिर मैं अश्रु बहा करके आनंदित हो रहा, वाह वाह खुदा, वाह वाह, अब हो गया। ये सच्चिदानंद हो, ये सच्चा जीवन है। उस पत्थर में जीवन नहीं आया, आपने पत्थर में जीवन आरोपित किया, चैतन्य माना। ये मोबाइल जड़ है कि चैतन्य? जड़ है, पर एकदम तत्काल चैतन्य हो जाएगा और आपको मित्र बात करेगा, आनंद है, वाह वाह क्या बात है, कभी सब सच्चिदानंद हो गया। आप कहाँ ढूंढने जाओगे यार? सब हमारे आसपास ही है, सब हमारे हाँ, रेगुलर आपको लाइफ में ही विवेक, है सब। इसमें आपको विवेक चाहिए। ये जो शरीर, जो बाहरी शरीर है, इसको बहिर् शरीर बोलते हैं। अन्नमय कोश, एक मनो में अंदर होता है कोश, वो आप संचालित करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर होते हैं। तो आपको जब सुबह तक जाएंगे तो आप लगता करे यार अंदर से संचालित हो रहे, बाहर से नहीं हो रहे। चिंता बाहर की नहीं है, चिंता अंदर की है। चिंता बाहर की रोटी की नहीं है, चिंता में मर न जाऊँ इसकी है। तो आपको वो सब बीवी की चिंता, नौकरी चिंता क्यों है? फिर शादी नहीं होगी, फिर बीवी नहीं आएगी, क्या ना उन क्या क्या जुड़े हुए नौकरी से। नौकरी से पेट जुड़ा हुआ क्या? माँ नाराज होगी, बड़े से क्या कहेंगे, फलाना क्या होगा, बीवी नाराज होगी। कच्ची से तो नौकरी से जुड़े हुए। तो संतुलित जीवन आप जीजिए। हर आदमी को वोटिंग उतना दे दीजिए जितना चाहिए। 3 भागों बांटना तो 33, 33.5 पर 33% कर दीजिए। 4 लोग भागना तो 25-25 कर दीजिए। 5 जो भागना तो 20-20 कर दीजिए। आप जितने भागों बांटना थे आप बांट लीजिए। वेदक ज्ञान इसको कहते हैं। खराब मैं तो 6 भागों, 10 में भागो,
माता पिता का अलग कर लूँगा, नौकरी अलग, बीवी का अच्छा, मेरे कविता को मैं सवेरे करूँगा, आधा घंटा करूँगा, बाकी 24 घंटे 23.5 घंटे कविता की बात नहीं करूँगा। यश मिलेगा वो आपका परिणाम होगा, वो किस्मत हो गया। तो कविता लिखता है तो कविता आज थोड़ी यश देती है, 10 साल बाद देगी, 10 जन्म में देगी। तो उसको आप अभी सोचते हो ना अभी, देखो मुझे लोगों ने वाह नहीं किया, आप उस परिणाम को तो 10 साल बाद आने वाला अभी सोच रहे हो, मरो दो। सही। एक गजल लिखती हो और सारी दुनिया में जैसे महाकवि हो गए, चलेगा? इन 36 प्रकार की बहरों को समझो तो सही, 36 साल लग जाए इसमें, फिर कोई एक गजल को, फिर कोई भी गजल नहीं बने। तो उससे होता क्या, संतुलित जिए, उसको 3 भागों में बांटिए, 5 भागिए, 6 भागिए। मुख्य तो 3 ही है, जिसका हमारे हिंदी में, हमारे संस्कृत के अंदर उसको त्रिदेव कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं, उसमें बांट लेना चाहिए। अच्छा सरल रास्ता है। सर त्रिगुणवाद जो बात सचित और ये तो आपका इसका भी जरा सा वो सतगुण रजगुण और तमगुण जो है, हाँ, ये तीनों का होना जरूरी है, इनका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। तमोगुण ज्यादा हो गया तो नींद आएगी, रजोगुण ज्यादा हो गया तो गाली होगी, और सतोगुण आ गया तो संत बन के मन रंगे पैर घूमोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये तीनों की डेफिनेशन क्या है सर? तमो हाँ, बोले नहीं वो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा करते हैं, दूध